बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें लोगारिथम जो है, लोगारिथम के बारे में हमें बताया गया है कि लोगारिथम को जो है वो कैसे जो है इनको हम लिख सकते हैं लोगारिथम में, और इसके अलावा जो है वो हम एक्सपोनेंशियल में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वैल्यू है बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। बी बेसिकली क्या है? बेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर है हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 रेज टू पावर 2 4 होता है। सो बी क्या है? सॉरी, बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई करें। वाई इज इक्वल टू एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स इज इक्वल टू पाई करें, इससे आपको जो है समझना आसान होगा। और ये फार्मूला भी बेसिकली इसी का ही है। बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। बी क्या है? बेस। बी बेस, बेस से ही पता चल रहा है कि बी क्या है हमारे पास? बेस। एक्स क्या है? एक्सपोनेंट। तो इसी से आप जो है इसको याद कर लें। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? पावर को। तो एक्स क्या है? एक्सपोनेंट। और वाई क्या होता है? हमारे पास फंक्शन होता है, तो वाई इसकी वैल्यू है। वाई फंक्शन को वाई कहा जाता है, एक्सपोनेंट को एक्स, और बी जो है ये बेस। तो बी रेज पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको कैसे लिखते हैं कि हमारे पास जो बी है, जैसे कि हमारे पास लॉग है, लॉग में बी जो है बेस है ना, तो बेस को नीचे ले जाएंगे। बेस पहले बी नीचे है, इसको और नीचे ले जाएंगे। इन दोनों को क्रॉस करेंगे, यानी कि इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। जैसे वाई है ना, तो वाई आ जाएगा इधर, और ये जो एक्स है, एक्स को ले जाएंगे इधर। तो ये इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल से लोगारिथम में लेके जाना। और यही बात यहाँ पर लिखी गई है। बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स है। लॉग बी जो है हमारे पास बेस में, वो नीचे चला जाएगा। उसके बाद ये जो एक्स है ये इधर आ जाएगा, और वाई इधर चला जाएगा। ये इसका फार्मूला है एक्सपोनेंशियल से लोगारिथमिक फॉर्म में लिखने का। तो इसी फार्मूले की मदद से जो है हमारी ये आज की एक्सरसाइज सॉल्व होगी। बस ये फार्मूला आपने याद करना है। तो ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। लोगारिथमिक फॉर्म में हमने जो है इनको लिखना है। सो यहाँ से जो है वी नो दैट, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको थोड़ा सा जो है वो हम डिटेल के साथ लिखेंगे ताकि मिस्टेक्स के चांसेस ना रहें। सो क्या होता है? वी नो दैट बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। सो ये होता है फार्मूला, बेस रेज टू पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वाई। सो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, एंड वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1000। ये हमारे पास आ गई जी वैल्यूज़। अब लोगारिथमिक फॉर्म में वी नो दैट लोगारिथमिक फॉर्म इज इक्वल टू, या इस तरह लॉग ऑफ बेस जो है वो नीचे चली जाती है, वाई इधर आ जाएगा और एक्स इधर चले जाएगा। क्योंकि एक्स इधर है, वाई इधर है, तो वाई इधर, एक्स इधर आ जाएगा। तो ये इसकी उलट फॉर्म हो जाती है। तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। लॉग ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10, वाई की वैल्यू 1000 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 रेज पावर 8 इज इक्वल टू 256। 2 की पावर 8 करेंगे तो आंसर आपके पास 256 ही आएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। वी नो दैट फार्मूला क्या होता है जी? बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। सो बेस क्या है हमारे पास? 2, एक्स क्या है हमारे पास? 8, एंड वाई क्या है हमारे पास? 256। लोगारिथमिक फॉर्म क्या होती है? लोगारिथमिक फॉर्म लॉग ऑफ बी बेस में चला जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, और एक्स दूसरी साइड पे चला जाएगा। इन दोनों की जगह ही चेंज करनी है ना, तो ये जगह चेंज कर दिया, वाई इधर आ गया, एक्स दूसरी साइड पे चला गया। सो लॉग ऑफ बी क्या है हमारे पास? 2, वाई क्या है हमारे पास? 256 इज इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास? 8। सो ये है हमारे पास इसका आंसर। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 रेज पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/27। 3 रेज पावर माइनस 3 जो है 1/27 के इक्वल ही होता है। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। वी नो दैट बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। बेस ओवर रेज टू पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वाई। सो बेस क्या है हमारे पास? 3, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? -3, एंड वाई क्या है हमारे पास? 1/27। वी नो दैट लोगारिथमिक फॉर्म या लॉग फॉर्म, इसको आप लिखते हैं सिंपल।
तो ये हमारे पास क्या होती है, लॉग बेस जो है b वो नीचे चला जाएगा, y इज इक्वल टू x। तो लॉग बेस b क्या है हमारे पास 3, y क्या है हमारे पास 1/27 इज इक्वल टू x है -3। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे। लिखते हैं जी सॉल्यूशन। वी नो दैट b रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू y। तो b क्या है हमारे पास 20, एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 400। तो लॉग फॉर्म या लोगारिथमिक फॉर्म, वी नो दैट लॉग बेस जो है ये यहाँ आ जाएगा, y इज इक्वल टू x। तो लॉग ऑफ b क्या है हमारे पास 20, y क्या है 400 इज इक्वल टू x क्या है हमारे पास 2। तो ये है हमारे पास इसका आंसर एंड पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, सॉल्यूशन। वी नो दैट b रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू y। तो b की वैल्यू 16, x की वैल्यू -1/4, ये -1/4 है, एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो वी नो दैट लॉग फॉर्म जो है ये हमारे पास क्या होगी, लॉग b y इज इक्वल टू x। तो लॉग b क्या है हमारे पास 16, y क्या है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू x क्या है -1/4। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं जी सबसे पहले। ये हमारे पास वी नो दैट b रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू y। सो b हमारे पास क्या आ जाएगा 11 और x इसकी पावर में है 2 एंड y जो है ये हमारे पास है 121। वी नो दैट लॉग फॉर्म, लॉग b y इज इक्वल टू x। सो लॉग b की वैल्यू 11, y कितना है 121 इज इक्वल टू x कितना है हमारे पास 2। सो ये है जी इसका आंसर। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे। ये हमारे पास p इज इक्वल टू क्यू रेज़्ड पावर r है, इसको लिखेंगे q रेज़्ड पावर r इज इक्वल टू p। सो q रेज़्ड पावर r इज इक्वल टू p। वी नो दैट बेस रेज़्ड पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू y। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी q, एक्सपोनेंट x की वैल्यू आ जाएगी r एंड फंक्शन y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p। तो फार्मूला में पता है, वी नो दैट लॉग फॉर्म, लॉग की फॉर्म क्या होती है हमारे पास, लॉग ऑफ b y इज इक्वल टू x। तो लॉग ऑफ b क्या है हमारे पास q, y क्या है हमारे पास p इज इक्वल टू x क्या है हमारे पास r। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। फार्मूला क्या है जी, वी नो दैट b रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू y। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 32, x की वैल्यू -1/5 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। वी नो दैट लॉग फॉर्म या लोगारिथमिक फॉर्म, लॉग b y इज इक्वल टू x। सो लॉग b की वैल्यू 32, y की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू -1/5। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब इसको जो है लोगारिथमिक फॉर्म में है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। सो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, वी नो दैट लॉग फॉर्म क्या होती है, लॉग ऑफ b y इज इक्वल टू x। तो यहाँ से अब b की वैल्यू हमें मिल जाएगी b इज इक्वल टू 5, b है यहाँ पर b क्या है 5। इसी तरह से y इज इक्वल टू ये 125 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये हमारे पास बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। सो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, रेज टू पावर एक्स की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू वाई 125। सो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं जी। ये हमारे पास वी नो दैट लॉग बी वाई इज इक्वल टू एक्स, बेस क्या है इसकी हमारे पास बी की जगह 2 एंड वाई इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू 4। सो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। बी क्या है हमारे पास 2, एक्स की वैल्यू 4 इज इक्वल टू वाई क्या है हमारे पास 16। सो 2 की पावर 4 करेंगे तो आंसर हमारे पास 16 ही आएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, log 23 1 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन इसका वी नो दैट log b y इज इक्वल टू x। सो b की वैल्यू इज इक्वल टू 23, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म is equal to b raised to power d raised to power x is equal to y, base raised to power exponent is equal to y। तो बेस क्या है हमारे पास 23, एक्सपोनेंट क्या है 0 इज इक्वल टू y क्या है 1। सो 23 की पावर 0 करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी इसका कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। वी नो दैट log बेस y इज इक्वल टू एक्स, बी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गया 5, वाई की वैल्यू भी 5 एंड एक्स की वैल्यू आ गया जी 1। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म बी रेज पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, बेस क्या है 5, रेज पावर एक्स क्या है 1 इज इक्वल टू वाई 5। सो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। वी नो दैट log b y इज इक्वल टू एक्स। सो b की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 1/8 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो उसके बाद वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब बेस क्या है हमारे पास 2, एक्स क्या है -3 इज इक्वल टू वाई क्या है 1/8। सो ये है हमारे पास इसका आंसर। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। इनको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। log 9 3 इज इक्वल टू 1/2। सो ये हमारे पास वी नो दैट log ऑफ बी वाई इज इक्वल टू एक्स। सो बी इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 1/2। सो ये जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो ये हमारे पास आ जाएगा बी रेज पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। बी की वैल्यू 9x 1/2 इज इक्वल टू वाई 3। सो ये है हमारे पास इसका आंसर। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। रीअरेंज करेंगे log 10 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। सो ये हमारे पास वी नो दैट log b y इज इक्वल टू x। तो यहाँ से अब हमें b की वैल्यू मिल जाएगी b इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड x इज इक्वल टू 5। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म
एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसकी ये हमारे पास बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, बी की वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर एक्स की वैल्यू 5 इज इक्वल टू वाई, 1 2 3 4 5 सिफर है इसके। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। देन ये जी पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, वी नो दैट log b y इज इक्वल टू x, सो b की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1/16 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -2। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म b रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, सो b की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2 इज इक्वल टू y की वैल्यू 1/16। सो ये है जी हमारे पास इसका आंसर एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है जी log x 64 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, वी नो दैट log b रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, ये फॉर्म होती है इसकी। अब इसमें जो है यहाँ पर भी x मौजूद है और यहाँ पर भी x आ गया है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इस फार्मूले में यहाँ पर इसको कह देते हैं a। तो फार्मूले में हम x की जगह a लिख लेते हैं ताकि ये हमें कन्फ्यूजन ना करे, ये भी x है ये भी x है। तो x हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसलिए हमने फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर लिया, हमने इसको क्या कर दिया a कर दिया। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, b की वैल्यू x एंड ए एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट एक्स से भी आप कह सकते हैं, ए से भी एक्सपोनेंट जो है वो मिलता जुलता ही है, तो ए भी हम इसको रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 64 एंड वाई जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है हमारे पास, वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हमारे पास बी रेज टू पावर एक्स होता है, तो अब हम ए करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना, बी रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल बेस रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू वाई। तो बेस क्या है हमारे पास, बी एक्स रेज टू पावर ए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये सॉरी यहाँ पर y होता है, मैंने इसको इधर लिख दिया, मैं यहाँ पर y होता है, इस साइड पे आएगा a, यहाँ पर आएगा हमारे पास a, क्योंकि log ऑफ बी वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। तो बी वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स को हमने a कहा है तो x की जगह a आ गया। तो यहाँ पर भी ये 64 जो है ये हमारे पास y की वैल्यू है और ये 3 जो है ये है a की वैल्यू। सो b की वैल्यू x, a की वैल्यू 3 इज इक्वल टू y क्या है 64। ये फार्मूला यहाँ से फार्मूला इस तरह होता है कि log b y इज इक्वल टू x, तो x को हमने a कहा है, तो ये मैंने y x को जो है रिप्लेस कर दिया था गलती से, तो इसको जो है वो हम सही करेंगे। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 64 एंड b इज इक्वल टू x, x रेज पावर 3 इज इक्वल टू 64। क्यूब रूट लेंगे दोनों साइडों पर, x रेज पावर 3 रेज पावर 1/3, 64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 1/3, ये 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3, ये 3 से कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 4। ये है हमारे पास x की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 सॉल्यूशन, ये है log 5 1 इज इक्वल टू एक्स। 5 थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैंने इसलिए 1 को फिर और बड़ा कर दिया थोड़ा। तो ये अब यहाँ पर जो है हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट log ए वाई सॉरी बी वाई एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ गया जी बी वाई इज इक्वल टू क्या होता है एक्स। सो यहाँ पर ऑलरेडी एक्स ही है, तो एक्स है तो बस ठीक है, अगर कोई और वैल्यू होती तो फिर हम एक्स को जो है वो कोई और ए बी सी इस तरह से नाम दे लेते। तो अब यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, वाई की वैल्यू 1 एंड एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स ही है, एक्स की वैल्यू एक्स ही है यहाँ पर हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बी रेज टू पावर x इज इक्वल टू वाई, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू वाई क्या है हमारे पास 1।
तो अब इसको 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर हम 0 करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, आंसर 1 आएगा। किसी भी वैल्यू की पावर आप 0 कर दें आपके पास आंसर 1 आएगा। और क्योंकि इधर 5 रेज़ टू पावर x है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें इधर भी बेस जो है 5 करनी, तो मैंने 5 रेज़ टू पावर 0 लिख दिया, जो कि 1 के इक्वल होता है। कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, तो ये है हमारे पास इसका आंसर। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, वी नो दैट लॉग ये होता है ना हमारे पास, चलें इसको लिखते हैं log b y इज इक्वल टू x होता है। अब हम इसको x नहीं, इसको हम a कहेंगे। फार्मूला में अब x की जगह a यूज़ करेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, x। इसी तरह से y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8, एंड a की वैल्यू 1। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है b रेज़ पावर x, तो हम लिखेंगे b रेज़ पावर a इज इक्वल टू y। तो b क्या है हमारे पास, x रेज़ टू पावर a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू y 8, तो x रेज़ पावर 1 x इज इक्वल टू 8, ये है हमारे पास इसका आंसर। देन जी हमारे पास log 10x इज इक्वल टू -3। तो इसमें भी हमें जो है वो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, x की वैल्यू चाहिए। तो ये है जी हमारे पास, वी नो दैट log b रेज टू b y इज इक्वल टू x को हम लिखेंगे a, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो b इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू x एंड a इज इक्वल टू -3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, b रेज टू पावर a इज इक्वल टू y। सो b रेज टू पावर a, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 रेज टू पावर a -3 इज इक्वल टू y क्या है हमारे पास, x। तो ये हो जाएगा 1/10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/1000। 10 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, 1/1000। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। अब यहाँ पर इसको ना सोचना कि ये -3 था, ये कैसे हो गया। तो ऊपर पावर माइनस थी तो नीचे जाके ये प्लस हो गया। जब भी आप वैल्यूज़ को जो है अगर डिवाइड में है ना, तो डिवाइड से अगर आप ऊपर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। पावर का पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई था 10 -1 के साथ, तो 1 ऊपर रहने दिया, 10 रेज़ पावर -3 को नीचे ले आया तो ये +3 हो गया है। सो ये इसको इस तरह सॉल्व किया। तो पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, वी नो दैट log b y इज इक्वल टू x, क्योंकि हमारे पास मौजूद है तो हम इसको रखेंगे a। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू x एंड a इज इक्वल टू 3/2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वी नो दैट, तो ये हमारे पास आ जाएगा b रेज टू पावर y इज सॉरी b रेज टू पावर x होता है, b रेज टू पावर x है तो a, b रेज पावर a इज इक्वल टू y। तो b क्या है हमारे पास, 4 रेज टू पावर a क्या है 3/2 इज इक्वल टू y क्या है हमारे पास x। तो ये हो जाएगा 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 क्यूब। सो x इज इक्वल टू 2 का क्यूब है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8। सो x इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ये हमारे पास वी नो दैट log ऑफ b y इज इक्वल टू, चलिए x इसको लिख देते हैं क्योंकि वैसे भी x ही है ना, तो x इज इक्वल टू x ही आ जाएगा। b की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1024 एंड x की वैल्यू आ जाएगी x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको आप लिखेंगे वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये हमारे पास क्या होती है, log ऑफ b y इज इक्वल, सॉरी ये तो वही आ गई ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लिखनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास होती है
बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये तो लोगारिथमिक फॉर्म है ना। तो बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 1024। तो 1024 को जो है वो हमने क्या लिखना है, 2 की पावर में लिखना है। तो इसको 2 की पावर में लिखने के लिए क्या है जी, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इसके कितने जो है वो 2 आते हैं। तो यहीं पर जो है मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। यहाँ पर 1024 को 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 512, देन इसको 2 पे करेंगे तो ये 256 आ जाएगा, देन 2 पे करेंगे तो ये 128, 2 पे करेंगे 64, 2 पे करेंगे 32, 2 पे करेंगे डिवाइड 16, 2 पे डिवाइड करेंगे 8, 2 पे डिवाइड करेंगे 4, 2 पे डिवाइड करेंगे 2, 2 पे डिवाइड करेंगे 1। तो कितने 2 आए हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10। सो इसको कंपेयर करने से x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10। सो ये है हमारे पास इसका आंसर। एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गया। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।